मीटिंग का लिंक ले लीजिए, व्हाट्सएप कर दूं क्या? एक्चुअली पता नहीं था ना कितनी रीच जा सकती है, तो इसका आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हम लोग। वॉइस आ रही है सभी को? यस और नो प्लीज कंफर्म। एम आई ऑडिबल? ओके, ओके ओके फाइन। तो स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग एक बार कनेक्ट हो जाए फिर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से भी सेशन एकदम प्रॉपरली चल रहा है। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं तो वो ऑफलाइन भी आकर के क्लास ले सकते हैं कल से। कल का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफिक डिजाइनिंग। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ओके फाइन। सो अभी हम लोगों ने वेबसाइट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जितना भी बेसिक्स हो सकता था उनको कवर करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आपको अगर एक अच्छी वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको डोमेन बाय करना है, और फिर उसके बाद आपको बाय करना है होस्टिंग, और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि इन दोनों का हमें क्या चाहिए है, कनेक्शन। जब तक हम इन दोनों का कनेक्शन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम आगे वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। गॉट इट? तो अभी तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या सर मुझे डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ेगा? सर वर्कशॉप तो बहुत महंगी पड़ जाएगी, 3,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तब जाके वेबसाइट बना पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आज की क्लास में तरीका बताऊंगा हाउ टू गेट फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग। आपको क्या करना है, फ्री का डोमेन चाहिए और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, फ्री की होस्टिंग। तो इंडिया वालों को फ्री बहुत पसंद आता है, ठीक है ना? फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग। सुनो मेरी बात, वी आर गोइंग टू डेवलप अवर वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। इससे पहले किससे कितने लोगों ने वर्डप्रेस का नाम सुना हुआ? देखो, ब्लॉगर्स जितने भी होते हैं और डिजिटल मार्केटर जितने भी होते हैं, वो कहीं पर भी कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाएगा, ठीक है ना? वो सारे के सारे लोग वर्डप्रेस के द्वारा एक अच्छी वेबसाइट बनाते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर वर्डप्रेस पे जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत सारे काम हमारे नहीं हो पाते। मैं मानता हूं बहुत सारे काम नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप एक डिजिटल मार्केटर के तौर पे सोचो तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है। मतलब लॉग इन पैनल आप बना ही सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट आप पूरी बना सकते हो, ठीक है, साइन अप बना ही सकते हो, पेमेंट गेटवे लगा ही सकते हो, ठीक है ना? मतलब लगभग सारे के सारे काम आप वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पर कैनवा बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम लोग वर्डप्रेस यूज करेंगे। गॉट इट? सुनते चलिए, समझते चलिए बात को। आप लोगों को जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सीख रहे हैं तो ये समझ कर सीखिए कि आपको अभी कुछ नहीं आता है। अगर आप ये सोच के सीखेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे। गॉट इट? जब भी कुछ सीखो तो ये सोच के ही सीखो कि हमें कुछ नहीं आता, तो हमेशा ज्यादा सीख लोगे, ठीक है? वरना हमेशा माइंड में ये रहता है कि हमें तो पता है ये बात। ठीक। तो वर्डप्रेस की अगर मैं बात करूं तो वर्डप्रेस का बेसिकली हम लोग यूज करेंगे और यूज करके एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक। अब एक चीज समझो, वर्डप्रेस के सिवा ऐसे बहुत सारे फ्री टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनको डिजिटल मार्केटर्स यूज करते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तुम कहोगे सर फिर कोडिंग से हम बना लें या फिर वर्डप्रेस से बना लें? तो मेरी स्टार्टिंग में सलाह यही रहेगी कि आपको ज्यादा टाइम वेबसाइट डेवलपमेंट में नहीं देना है। आपको 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट बना करके रेडी करनी है, और आपको बाकी के अदर सेगमेंट में ध्यान ज्यादा देना है। ठीक। तो वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस का यूज करना है। 2 सॉफ्टवेयर्स मैं रिकमेंड कर रहा हूं, इन सॉफ्टवेयर्स को अपने अपने पीसी में जाकर के इंस्टॉल कर लेना और इन पर काम करना स्टार्ट कर देना। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, चाहिए तो केवल एक ही चीज है, पहला डोमेन और दूसरा होस्टिंग। आप एक काम करिएगा, गूगल पे जाइएगा, जाकर के जैम सर्वर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या डाउनलोड करना है आपको? जैम सर्वर। आपको गूगल पे जाना है और जाकर के डाउनलोड करना है क्या? जैम सर्वर। जैम सर्वर में जाकर के आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आप देखोगे अपाचे और दूसरा ऑप्शन देखोगे आप माई एसक्यूएल। ये सब चीजें क्या है मैं बहुत डीप में पढ़ा सकता हूं, लेकिन समय की कमी के चलते आप इन सब चीजों को डायरेक्टली समझोगे।
जैम्प सर्वर क्या करना है, इंटरनेट से जाकर के डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद अगला स्टेप होगा कि उसको इंस्टॉल भी कर लेना। डाउनलोड एंड इंस्टॉल यहां लिख दे रहा हूं। ओके, और अब आपका अगला स्टेप ये होगा, जब आप इतना कर लोगे, अपने पीसी के सर्च बार में जाना, और सर्च बार में जाकर के आपको एक ऑप्शन मिलेगा जैम्प कंट्रोल पैनल करके। किस नाम से? जैम्प कंट्रोल पैनल। सर्च बार पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो जैम्प कंट्रोल पैनल, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे दिखा जैम्प कंट्रोल पैनल, चले जाओ। जैसे आप जैम्प कंट्रोल पैनल पे जाओगे, कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। ओके, आपको करना क्या है, यहां से दो ऑप्शन आपको देखने हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है अपाचे और दूसरा ऑप्शन आ रहा है माई एसक्यूएल। आपको इन दोनों ही ऑप्शंस को स्टार्ट कर देना है। जो लोग लिखने में इंटरेस्टेड है वो लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास सब कुछ रिटर्न मोड पे है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला आ रहा है अपाचे और दूसरा आ रहा है माई एसक्यूएल। इन दोनों ही ऑप्शंस को स्टार्ट कर देना। अब कहोगे सर ये करवा क्यों ना है, पहले ये तो बताइए। देखो सुनो, ना ही आपने डोमेन के लिए कोई पैसा दिया, ना ही आप लोगों ने होस्टिंग के लिए कोई पैसा दिया। फ्री का डोमेन, फ्री का होस्टिंग यूज कर रहे हो ना। तो ये जो जैम्प सर्वर है ना, बेसिकली ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपकी लोकल मशीन को ही एज अ सर्वर ट्रीट करेगा। क्या मैंने बोला? ये आपकी लोकल मशीन को ही एज अ सर्वर ट्रीट करेगा, मतलब आपकी लोकल मशीन में ही एक तरह का ये सर्वर बना देगा। ठीक है, तो अपाचे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? अपाचे बेसिकली हमको एक तरह का सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप माई एसक्यूएल की बात करोगे तो माई एसक्यूएल हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब जहां पर हम लोग अपना डेटा रखेंगे। तो दोनों चीजों को इनेबल कर लेना, पहला अपाचे और दूसरा माई एसक्यूएल। गॉट इट? ओके, जब इतना काम कर लोगे तो अगला स्टेप होगा क्या, सुनो। ये सबको समझ में आ गया होगा ये दोनों ऑप्शन क्यों यूज करने हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी लोकल मशीन को ही एज अ सर्वर ट्रीट कराना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। तो अपाचे माइस्क्यूएल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अगला स्टेप ये है, आप गूगल पे जब जाओगे ना, दिखा रहा हूं सुनिए। गूगल पे जब जाओगे और जाकर के आप यहां से जैम्प सर्च करोगे, जैम्प इंस्टॉलर पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे जिसके पास मैकबुक है तो मैकबुक के लिए इंस्टॉल कर ले, जिसके पास विंडोज है वो विंडोज के लिए इंस्टॉल कर ले। कर लोगे? हो जाएगा। ओके, कमिंग और आउटगोइंग के चक्कर में ना सर क्लास डिस्टर्ब होती है, कुछ प्रावधान बनाना पड़ेगा इसका। हम बस करते हैं, किसी को एंटर नहीं करूंगा अंदर। ठीक, इनफ हो गया बस। फाइन, तो जैम हो गया ना बेसिकली डाउनलोड और इंस्टॉल। और क्या करना है, उसके बाद सर्च बार पे जाना, जैम का कंट्रोल पैनल इनेबल कर लेना और जाकर के अपाचे और माइस्क्यूएल को स्टार्ट करके छोड़ देना। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि गूगल पे फिर जाना और जाकर के यहां से डाउनलोड करना होगा आपको वर्डप्रेस। क्या डाउनलोड करना है भैया? वर्डप्रेस। आ रहा है ना, डाउनलोड wordpress.org। जैसे यहाँ पे जाओगे ना, देखो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1, दिखा ना, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, जैसे ही इसको डाउनलोड करोगे तो ये रार फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया होगा। मैं अगर अपने डाउनलोड को आपको चेक करके दिखाऊं, मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हमें नहीं करना पड़ेगा। देखो ये मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर करके। देखो मेरे पास पड़ा हुआ है वर्डप्रेस 6.1.1। जैम भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, वर्डप्रेस भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। जैम को इंस्टॉल करना होता है, लेकिन वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं करना होता है। हाँ बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल दिखा देते हैं। लगभग 10 से 12 वेबसाइट्स हम लोग की खुद की लाइव है, एक एक करके भी सब दिखाते हैं। टाइम मिला बिल्कुल दिखाएंगे, वरना यूआरएल शेयर कर देंगे, आराम से देखते रहना। ठीक, ओके। मेरी खुद की वेबसाइट lakshitSolutions.com सर्च कर लेना। ठीक है, अभी हमारे हाल ही में एक क्लाइंट है जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, marktechy.com करके सर्च कर लेना। नीलशा लॉन करके गेस्ट हाउस है, उनकी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, नीलशालॉन.com करके सर्च कर लेना। केकबेकर्स.स्टोर करके सर्च कर लेना। ओके, इसी तरीके से लगभग बताऊं 10-12 वेबसाइट हम लोग की खुद की बनाई हुई है। हाँ बिल्कुल, हम लोग का एक्चुअल में काम क्या है देखो मैं बता रहा हूँ।
हम लोग का एक्चुअल में काम है ट्रेनिंग्स लोगों को प्रोवाइड करना, प्रैक्टिकल लेवल पे उनको ट्रेन करना, इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज को प्रोवाइड कराना, ठीक है। साथ ही साथ हमारा काम ये है कि जो स्टूडेंट्स को हम लोग चीजें सिखा रहे हैं वही काम हम लोग खुद भी करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, तो हमारे पास कोई पर्सन पर्टिकुलर आता है, वो कहता है हमारी भी डिजिटल मार्केटिंग आप कर दोगे, तो बिल्कुल कर देंगे। हम लोग करते क्या, उनसे प्रोजेक्ट लेते हैं और साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे सीख रहे होते हैं उनको चाहिए होती है इंटर्नशिप। तो क्लाइंट्स को चाहिए होता है अपना काम, स्टूडेंट्स को चाहिए होती है इंटर्नशिप। बीच प्रॉफिट कौन कमाता है? समझदार हो, ठीक। तो बेसिकली ये सब चीजें बनानी पड़ती है, बनती नहीं है। इन सब चीजों में टाइम लगता है। बेसिकली जाहिर सी बात है, जब इंटर्न्स काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें गलतियां तो करते ही होंगे ना। आपको क्या लगता है स्टार्टिंग फेज में आपको कोई भी काम दे दिया जाए तो बिल्कुल सही से कर लोगे? आप चाहे कितना सीख लो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में हम लोगों को केवल क्या करना होता है, फिनिशिंग देनी होती है। ओके। आप लोग स्क्रीन पर यार ड्रॉ ना करा करो यार, गलत बात है देखो। ऐसे बच्चे बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं माने जाते, स्क्रीन पे ड्रॉ किया करते हैं। ओके, चलो सुनो। इतनी बढ़िया क्लास चल रही है, माहौल बना करके रखो अगर सीखना चाहते हो सही में, वरना भैया देश में बेरोजगारी बहुत है। हाँ, गलत बोल रहे हैं क्या? चलो सुनो। तो जैम्प को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, हो जाएगा। वर्डप्रेस को केवल डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। ठीक। इस पर आप राइट क्लिक करिएगा। वर्डप्रेस के फोल्डर पे क्या करना है आपको? राइट क्लिक करना है। विंडो 11 यूज कर रहा हूं तो शो मोर ऑप्शन पे जाओ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स का। किस नाम से ऑप्शन आएगा? एक्सट्रैक्ट फाइल्स का। बेसिक कंप्यूटर सबको चला लेता होगा, एक्सट्रैक्ट फाइल तो कर ही लोगे, ठीक है, कर लेना। इसके बाद ये जो फोल्डर आ रहा है ना वर्डप्रेस का, आप कुछ मत करिएगा, इस फोल्डर को कॉपी कर लीजिएगा। क्या करना है आपको? हाँ देखिए, वर्ड मैं दोबारा करके दिखा दे रहा हूँ। वर्डप्रेस के फोल्डर पे क्लिक किया मैंने, शो मोर ऑप्शन पे गया, ठीक है, विंजार पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट ओके करूंगा और कुछ नहीं करना है। होने दीजिए इसको आराम से, ठीक है। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो देखो पहले ये जिप फाइल थी, अब ये फोल्डर फाइल फोल्डर के रूप में आ गई। आ गया है ना? अब आपको करना क्या है, अगला स्टेप ये है कि इस फोल्डर के अंदर जाना है, इस वाले फोल्डर को कंट्रोल एक्स दबा के कट कर लेना है, बाहर आना है, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना, उसको पेस्ट कर लेना है। हाँ बिल्कुल। आपको बेसिकली करना क्या है कि जो आपने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है, उस फोल्डर के अंदर जब जाएंगे तो आपको एक फोल्डर और मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वो फोल्डर यूज करना है बेसिकली। तो आपको वो फोल्डर वहां से निकाल करके लेके आना है, समझ गए? प्रैक्टिकल लेवल पर जब आप लोग लैब में बैठ के मेरे साथ चीजें करोगे ना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ओके फाइन। सुनो भैया, अब क्या हुआ कि जो वर्डप्रेस का फोल्डर आपको निकालने के लिए मैंने बोला था, तो आपने निकाल लिया, समझ में आ गया ना आपको? अब अगला स्टेप आप क्या करोगे इस बात को, इस वर्डप्रेस फोल्डर को कॉपी कर लो। क्या करना है? इस वर्डप्रेस फोल्डर को कॉपी करना है। सारे स्टेप लिखे हुए हैं मेरे पास, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैम आपको शेयर करूंगा, बच्चों को जरा फ्लोट करा दीजिएगा, ठीक है। वर्डप्रेस फोल्डर को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपने जब जैम्प इंस्टॉल किया था ना, तो आपने किसी ना किसी ड्राइव में किया होगा, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहीं ना कहीं किया होगा। उस पर्टिकुलर ड्राइव में जैम्प नाम से फोल्डर आ रहा, उसके अंदर चले जाना। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो, एच टी डॉक्स करके, स्क्रीन पे दिख रहा है एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स का मतलब क्या होता है? एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। क्या मतलब होता है एच टी डॉक्स का? एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्लिक करना है, उस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये जो सेटअप वाला प्रोसेस है ना, थोड़ा सा बस यही दिक्कत करेगा अगर करेगा, क्यों? फर्स्ट टाइम करोगे, ठीक है। मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो भी है, वो भी भेज दूंगा, जितना सपोर्ट होगा उतना करूंगा। करने वालों में से हो तो फुल सपोर्ट भैया, सिखा के ही जाएंगे। हाँ जी। कौन? निधि वर्मा करके? मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। निधि वर्मा करके समवन इज कनेक्टेड, पता ही नहीं थी क्या पूछना चाह रहे हो आप।
अच्छा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। निधि, कोई क्वेश्चन है आपका? चलो ओके फाइन, ठीक। क्लास के बाद में मैं शेयर कर दूंगा अपना ईमेल आईडी, ऑफिशियल नंबर। किसी को कोई क्वेरी हो व्हाट्सएप कर लेना। एक साथ रिप्लाई नहीं हो पाएगा, जब फ्री हो जाऊंगा कर दूंगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, ये थोड़ा सा ना सेटअप वाला प्रोसेस ही समझना है। इसके स्टेप बाय स्टेप नोट्स मिल जाएंगे, करके देखते जाना, होता चला जाएगा, ठीक है। वो वर्डप्रेस का फोल्डर क्या करना था, वहां से कॉपी करना था, जैम्प में जाना था, htdocs के अंदर उसको पेस्ट करना। कर लोगे? करने के बाद क्या करना है, उस फोल्डर पे क्लिक करना, रीनेम कर लेना। उस फोल्डर को क्या कर लेना है, रीनेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं वो KIT के लिए बनाने जा रहे हैं, तो फोल्डर को रीनेम कर लेना है, किस नाम से, KIT के नाम से, ठीक है। जिस नाम से वेबसाइट बनानी है उस नाम से कनेक्ट कर लेना, ठीक है, रीनेम कर लेना। चलो इस प्रोसेस को लिखते हैं, एक बार दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी, ठीक। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया था, जैम को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, सर्च किया जैम कंट्रोल पैनल। उसके बाद क्या किया, अपाचे एंड माई एसक्यूएल को हम लोगों ने क्या किया था भैया, स्टार्ट किया था, यही तो किया था। फोर्थ स्टेप क्या था, डाउनलोड कर लो वर्डप्रेस को, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस फोल्डर फ्रॉम rar फाइल। हो जाएगा ना इतना? ओके चलो आगे बढ़ो। rar फाइल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए मैम, आपको 100 फोटो किसी को भेजनी है। अब 100 फोटो अगर आप किसी को 1 बाय 1 करके भेजोगे, मान लो मैं कह रहा हूं आपको 100 फोटो 1000 लोगों को भेजनी है, एक बंदे को आपने फोटो भेजी, अब अगला स्टेप आप क्या करोगे, फॉरवर्ड करते हो, ऑर्डर चेंज हो जाता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया रहेगा कि मान लीजिए मैं उसको एक पैकेज में पहले कंबाइन कर दूं और फिर पैकेज में कंबाइन करके भेजूं, ऑर्डर गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। 100 भेजनी भी नहीं पड़ेगी, फिर एक भेजना पड़ेगा। तो वो जो पैकेज होता है उसी को रार बोलेंगे, ठीक है। और जब उस रार को दूसरा बंदा एक्सेस करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब उसको उसका ओरिजिनल डेटा वापस मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तुम लोग मेरे से 1 साल पढ़ो, 1 साल पढ़ो, परफेक्ट हो जाओ। चलो आगे सुनो। एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस फोल्डर फ्रॉम rar फाइल। rar फाइल से क्या करना है, वर्डप्रेस फोल्डर को निकाल लेना, कर लोगे। उसके बाद कॉपी दिस वर्डप्रेस फोल्डर, आपको इस वर्डप्रेस फोल्डर को क्या करना है, कॉपी करना है। कहां लेके जाना है बताओ, अच्छा जैम्प में लेके जाना है, जैम्प के अंदर htdocs, फिर यहाँ पे पेस्ट द फोल्डर। समझ आया? अगले स्टेप पे आप क्या करोगे, रीनेम दिस फोल्डर। कर लोगे ना इतना? अब आगे सुनो कहानी। रीनेम किस नाम से करना है, रिकमेंड टू डू एज सिमिलर एज योर वेबसाइट नीस, ठीक है। वेबसाइट का जो नीस हो उसी हिसाब से कर लो, ठीक। चलो अगला स्टेप ये है, गूगल पे जाओ, गूगल पे मत जाओ यार, सुनो, जैम कंट्रोल पैनल को फिर से खोलो, जैम कंट्रोल पैनल को फिर से खोलो, समझ गए? और जितनी देर आप काम करोगे ना उतनी देर आपका ये जैम का कंट्रोल पैनल स्टार्ट रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्या मैंने बोला, जितनी देर काम करोगे उतनी देर जैम का कंट्रोल पैनल स्टार्ट रहेगा। क्यों? उतनी देर आपका सर्वर भी एक्टिव रहेगा और उतनी देर आपका डेटाबेस भी एक्टिव रहेगा। लेकिन ये जो वेबसाइट बना रहे हो ना, लोकल सर्वर पे बन रही है, इस वेबसाइट को कोई दूसरा बंदा नहीं खोल सकता, इस वेबसाइट को आप स्वयं ही खोल सकते हो। और जब जब खोलना होगा तब तब ये दोनों ऑप्शन यस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? होता क्या है ना, जब लाइव कहीं पे भी काम होता है, किसी क्लाइंट का काम होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि गेस्ट हाउस वाले, उन्होंने कहा कि भाई हमारी वेबसाइट बना देंगे, मैंने कहा बिल्कुल बना देंगे। अब उनकी वेबसाइट पे एक रास्ता तो ये है कि मैं उनके लिए डोमेन होस्टिंग खरीद लूं और बनाना शुरू कर दूं। होगा ये कि वेबसाइट बनाने में भी तो 1 महीने का लगभग हो सकता है कि समय लग जाए, तो वो 1 महीने का डोमेन और होस्टिंग के जो चार्जेस है वो तो वेस्ट जा रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि जब भी कोई लाइव प्रोजेक्ट भी होता है तो उसको पहले ऑफलाइन सर्वर पे बनाया जाता है। जब वो बन जाता है, क्लाइंट उसको पसंद कर लेता है, समझ गए, तब उसको डोमेन और होस्टिंग खरीद के उस पर अपलोड कर दिया जाता है। समझ गए? तो मतलब स्टार्टिंग में चाहे लाइव काम हो और चाहे लर्निंग वाला काम हो, वेबसाइट हमेशा ऑफलाइन सर्वर पे ही बनेगी। क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड। चलो सुनो, जैम कंट्रोल पैनल पे जाओ भैया, एक ऑप्शन देखो यहाँ पे आ रहा है, माई एसक्यूएल के आगे एडमिन दिख रहा,
माई एसक्यूएल का एक ऑप्शन आ रहा है एडमिन, दिख रहा है ना। सुनो इसका, ये क्यों इस पे क्यों आ रहे हैं, क्या इसका काम है। हमें क्या चाहिए है, डेटाबेस। वेबसाइट के साथ जब तक डेटाबेस नहीं होगा तो वेबसाइट का डेटा रखोगे कहां पे। वेबसाइट के साथ में क्या चाहिए, डेटाबेस। डेटाबेस कौन प्रोवाइड करता है, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से वो जानते हैं। एसक्यूएल हमें क्या देता है, डेटाबेस देता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एसक्यूएल का एडमिन पैनल खोलना है और इससे जाके रिक्वेस्ट करनी है कि हमको एक डेटाबेस बना लेंगे। क्यों, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट पे उसको जाके लिंक करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, वेरी गुड। चलो ओके यार, जो भी डाउट और क्वेरी हो ना, तो आप लोग म्यूट हटा के बोल लो, अब ज्यादा सही है। शैतानी ना करना, बस सीख रहे हो तो मन से सीखो। ठीक है, डेटाबेस बता दे रहा हूं क्या होता है। डेटाबेस का मतलब आप ऐसे समझो बेसिकली कि आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करो, अमेजन को करो, फ्लिपकार्ट को करो, हमारी वेबसाइट को कर लो, कॉलेज की वेबसाइट को कर लो। कोई भी बंदा 24 घंटे सर्वर पे तो नहीं बैठा रहता ना, जो आपको डेटा ला के देता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में आपका जो डेटा रखा होता है वो सारा का सारा कहाँ रखा होता है, सर्वर के ऊपर। आपकी लोकल मशीन है, आपकी लोकल मशीन सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आप कितने सारे गाने उसमें रखते हो, कितनी सारी मूवीज रखते हो, कितना सारा अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखते हो, तो वो भी तो आपका डेटा है ना। वो डेटा कहाँ जा रहा है, हार्ड डिस्क पे। ठीक है, वेबसाइट का डेटा कहाँ जाता है, डेटाबेस पे, बात खत्म। ठीक, नॉर्मल डेटा कहाँ रखते हो, हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में। वेबसाइट का डेटा डेटाबेस, बात खत्म। कम शब्दों में बात करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, अगर ध्यान से देखो, माई एसक्यूएल के आगे एडमिन। ये इस ऑप्शन पे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेटाबेस। और वो डेटाबेस हमारी वेबसाइट के साथ में लिंक होगा, तब हम अपनी वेबसाइट पे काम कर पाएंगे। ठीक, एडमिन को क्लिक करो और माई एसक्यूएल से जाके रिक्वेस्ट करो कि हमें एक डेटाबेस बना लेना। ठीक, देखो सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है डेटाबेस, सबसे ऊपर देखो एकदम टॉप पे छोटा सा एक ऑप्शन आ रहा है डेटाबेस का। जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये देखो एकदम टॉप पे, ठीक है ना। डेटाबेस पे क्लिक करो, डेटाबेस का एक नाम दे दो। जो वेबसाइट का नाम रख रहे हो ना, रिकमेंडेड यही है कि डेटाबेस का नाम भी वही रखो, ताकि आगे चल के भूलोगे नहीं। तो डेटाबेस का नाम भी क्या रख रहा हूं, KIT, ठीक है। और यहां से जाके क्या करोगे, क्रिएट डेटाबेस, KIT हैज बीन क्रिएटेड, देखो दिखा ना। ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी सीख लो, बाकी तो कहीं कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं है। मतलब मेरी वेबसाइट पर हम जो भी डेटा डालेंगे, कोई टेबल डालेंगे, कोई मैप डालेंगे, कोई फॉर्म डालेंगे, वो ऑटोमेटिक सब यहीं पे आता चला जाएगा। इमेज डालोगे सब यहीं पे आता चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये आप जब लाइव काम करोगे ना, होस्टिंग आप जिस हिसाब से खरीद रहे हो उस हिसाब से मैटर करता है। बल्कि 10 GB का स्टोरेज दे रहा है, सिंगल वाला भी लोगे ना तो 10 GB का स्टोरेज दे रहा है। वेबसाइट पे 10 GB डेटा बहुत होता है। अब 10 GB से ज्यादा क्या भरोगे, और 10 GB भी भर दोगे ना अगर, तो वेबसाइट हैंग करने लगेगी। समझ रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं, हमें फिर खुद करना पड़ता है वो, दिस इज मैनुअल प्रोसेस। ओके चलो, तो अगला स्टेप क्या है। एग्जाम के कंट्रोल पैनल में गए थे, क्या करा था भैया, माई एसक्यूएल पे जाकर के
एडमिन पे क्लिक किया था, हाँ या ना? फिर क्या हुआ था? लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, ये पैनल खुलेगा। सुनो, क्या पैनल खुलेगा? लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन पैनल खुलेगा। एक बात बताते हैं, या तो XAMPP के कंट्रोल पैनल पे जाके MySQL के एडमिन पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, वरना डायरेक्ट गूगल पे जाकर के इतना डाल करके एंटर कर देना तब भी खुल जाएगा। मतलब दोनों ही रास्ते हैं। अगर ध्यान से देखो तो देखो ऊपर वही तो लिखा हुआ है, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ये देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि सर डेटाबेस भी बन गया, अब आप सीधा आ जाइए वेबसाइट के ऊपर। ठीक, अब जिस घड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार तो पिछले 1 घंटे से, उस पर क्या करना है? कनेक्ट योर वेबसाइट विथ डेटा बेस एंड मेक इट अलाइव। हाँ जी बिल्कुल, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, नो प्रॉब्लम, आ जाइए। आ जाओ, सुनो, गूगल पे जाना, जाकर के सर्च करना लोकल होस्ट स्लैश, वेबसाइट का नाम क्या दिया था, फोल्डर को किस नाम से रीनेम किया था? KIT के नाम से। लोकल होस्ट में क्यों डाल रहा हूँ? व्हाट द रीजन इज? just a minute guys please, just a minute वेट करिएगा। ठीक, जो लोग ऑनलाइन कनेक्ट है 1-2 मिनट के लिए होल्ड करिएगा। कॉलेज में ही ऑफलाइन क्लास हो रही है। जी चार्ज हो गया। नो प्रॉब्लम, टेबल पर लगाइए, एक चेयर दे दीजिए। चलो शुरू करो। करना पानी लगेगा, कौन करना आ गया, ओके फाइन, चलो शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। करना क्या है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट बना रहे हैं ना हम लोग, वो कहाँ बना रहे हैं? लोकल सर्वर। तो जाहिर सी बात है हम जो भी सर्च करेंगे वो लोकल होस्ट डाल के करेंगे, ठीक है? लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, तो php का एडमिन पैनल खुलेगा, वहां जाके डेटाबेस बना लो। लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नाम क्या है? KIT स्लैश एंटर करो। अब पता है क्या होगा, आपका जो सर्च ब्राउजर है वो मतलब ये जो फोल्डर है ना उसको कहाँ ढूंढेगा? लोकल मशीन पे ढूंढेगा, ठीक है? मतलब आपका कंप्यूटर, ये आपने सर्वर उसी को बना रखा है ना अभी। देखो ये पैनल खुल गया ना यहाँ पे, समझ में आया? अब क्या करना है, केवल वेबसाइट का सेटअप करना और कुछ नहीं। ऊपर इंग्लिश ले लो, अब ये सेटिंग्स देखना बस ध्यान से। ऊपर इंग्लिश ले लो, इंग्लिश लेकर के यहाँ से कंटिन्यू करो, लेट्स गो कर देना, ठीक है? डेटाबेस का एक नेम मांग रहा है, तो डेटाबेस किस नाम से बनाया था? KIT के नाम से ही बनाया था, तो KIT डाल देना। अब यहाँ पे एक यूजर नेम मांग रहा है और एक पासवर्ड मांग रहा है। कई लोग गलती इस सेटअप के दौरान ये कर देते हैं कि वो अपने मन से यूजर नेम और पासवर्ड डालने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। ये जो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है ना,
ये यूजर नेम पासवर्ड किस बात का पता है आपको? ये डेटाबेस का वेबसाइट के साथ जो कनेक्शन हो रहा है, डेटाबेस का वेबसाइट के साथ में जो कनेक्शन हो रहा है, बस रहने दीजिए प्लीज, फाइन, ठीक। हाँ बिल्कुल, ये पीएचपी वालों के द्वारा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे समझो, सुनो मेरी बात। यूजर नेम और पासवर्ड ये डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट होता है। यूजर नेम आपको हमेशा रूट ही डालना है और पासवर्ड आपको ब्लैंक ही डालना है। इसका भी कुछ रीजन होता है, आगे चल के बात करेंगे अगर समय मिलेगा कभी तो। ठीक है, यूजर नेम क्या डालना है रूट और पासवर्ड क्या डालना है ब्लैंक। ये यूजर नेम पासवर्ड किस चीज का मांग रहा है? आप अपना डेटाबेस अपनी वेबसाइट के साथ में क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो, लिंक कर रहे हो। यस और नो यार? यस, ठीक है। तो वो जो यूजर नेम पासवर्ड आपने डाला है, ये कनेक्शन का यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, क्या है? रूट और ब्लैंक। और यहां से जाके क्या करोगे? सबमिट। क्लियर? एक ऑप्शन आ रहा है रन द इंस्टॉलेशन, क्लिक कर देना, हो जाएगा। समझ मेरी बात नहीं? उसके बाद एक साइट का टाइटल डाल दो। साइट टाइटल जानता है कोई क्या होता है? व्हाट इज साइट टाइटल? अगर आप स्नैपडील की वेबसाइट पे जाओ, हाँ जो एकदम टॉप पे लिख के आता है बिल्कुल, जैसे यहाँ पे स्नैपडील में लिख के आ रहा है ना, शॉप ऑनलाइन फॉर मैन वुमेन एंड किड्स, ये इनकी वेबसाइट का क्या है? टाइटल है। ओके, तो आपको भी अपनी वेबसाइट का एक अच्छा टाइटल सोच के यहाँ डालना होगा। एक अच्छा टाइटल ही वेबसाइट को थोड़ा इंप्रेसिव बनाता है। हाँ जी मैम, ये देखिए स्नैपडील पे देखिए ऊपर एकदम टॉप पे आ रहा है, एकदम टॉप पे सर्च बार में देखिए, स्क्रीन पे देखिए इधर, जस्ट अ मिनट मैं छोटा कर रहा हूँ, अब देखिए एकदम टॉप पे आ रहा है ना इधर, शॉप ऑनलाइन फॉर मैन वुमेन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये टाइटल बाद में चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे डाल दो कि बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट कॉलेज इन कानपुर, ठीक है, बेस्ट कानपुर, बेस्ट कॉलेज इन कानपुर। ओके, यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको अपने मन से एक बनाना होगा। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपकी वेबसाइट का पासवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फेसबुक का आईडी पासवर्ड होता है, वो आईडी पासवर्ड डाल के ही फेसबुक आईडी खुलती है। इसी तरीके से वर्डप्रेस का भी एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको बनाना होगा। वो यूजर नेम पासवर्ड डाल करके ही आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। ये आपके ऊपर है, वो डिफॉल्ट था, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यूजर नेम अभी मैं क्या डाल रहा हूँ? एडमिन, और पासवर्ड भी हम क्या डाल रहे हैं अभी? एडमिन। इतना वीक पासवर्ड बिल्कुल नहीं डालना होता है, लेकिन स्टार्टिंग है, ठीक है, लर्निंग बेस पे चल रहा है सब कुछ। एडमिन एडमिन डाल दो, कोई दिक्कत। ठीक, हाँ नहीं, इस एक्चुअल में जो भी आप टाइटल दोगे ना, गूगल के क्रॉलर्स जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले वो आपके टाइटल को, आपकी हेडिंग को और आपके कंटेंट को ही ऑप्टिमाइज किया करते हैं। ओके, तो एक अच्छा टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट यूज फ्रॉम माई एसक्यूएल, यस। हाँ एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, तो यार करना ही पड़ेगा वरना वो आगे नहीं बढ़ेगा। योर ईमेल आईडी, तो यहाँ पर एक बैकअप की ईमेल आईडी बना लो। ये क्यों बना रहे हो पता है आपको? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने अपनी वेबसाइट पे एक कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाया, आपके यूजर्स जब कॉन्टेक्ट फॉर्म को भरेंगे, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसका अपडेट कहाँ आएगा? डेली के वेबसाइट का बैकएंड खोल के चेक करोगे, मेल पे क्वेरी आती रहेगी। समझ गए? मान लो फॉरगेट कर दिया पासवर्ड, तो भी सब कुछ मेल से होता रहेगा। कोई आपकी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, सारा अपडेट आपको अपनी मेल पे मिलता रहेगा। समझ गए? एक नीचे ऑप्शन आ रहा है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग। अगर इस ऑप्शन को टिक कर दिया तो आप अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं कर पाओगे। तो बताओ टिक करना है कि नहीं करना है? एसईओ नहीं कर पाओगे मतलब सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं करा पाओगे। तो बताओ इसको टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, इंस्टॉल कर लो। इस ऑप्शन को लाइव काम में भी कभी यस मत कर देना, वरना एसईओ करोगे ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तुम कहोगे सर एक बात बताइए, जब एसईओ नहीं कर पाएंगे तो वेबसाइट बनाने का फायदा क्या है? यार काफी सारी ऐसी कंपनियां होती है जिनका एसईओ करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उनको केवल एक ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं तुम्हारे फादर का अनाज का बहुत बढ़िया काम है, तो उनको एक ऑनलाइन प्रेजेंस ही तो चाहिए, उनको अपनी वेबसाइट पे एसईओ कराना है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? फील आ गया?
हाँ जी मैम। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सेटिंग सारी अंदर से चेंज होती है। ठीक है, अब इसके बाद आप लॉगिन कर लेना। कौन सा? सर्च इंजन वाला ना, एसईओ जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन समझा रहा है। ठीक, कल आपने क्लास नहीं ली थी ना? कल एसईओ का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने बात बताई थी। अच्छा अच्छा, एसईओ जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, मुझे वरना बहुत अभी पीछे से चलना पड़ेगा। एडमिन और एडमिन बनाया था ना, डाल करके यहाँ से लॉगिन कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ये देखो, ये वेबसाइट का बैकएंड खुला हुआ है। दिस इज द बैकएंड ऑफ योर वेबसाइट। क्या है ये? वेबसाइट का बैकएंड है। तुम कहोगे सर ये बताइए वेबसाइट मेरी दिखेगी कैसी? कैसी दिखेगी मेरी वेबसाइट? आप इस ऑप्शन पे जाइएगा, एकदम देखिए ऊपर टॉप पे जहाँ टाइटल लिख के आ रहा है, बेस्ट कॉलेज इन कानपुर, उसी के जस्ट नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है विजिट साइट। ये ऑप्शन अपने आप नहीं आएगा, जैसे ही यहाँ पे क्लियर क्लिक करोगे फिर विजिट साइट आएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। शुरुआत में तुम्हारी वेबसाइट एकदम बिल्कुल ऐसी गंदी जैसी दिखेगी, जो तुमको खुद भी नहीं अच्छी लगेगी। अब सुनो, अब किसी ने मेरे से बोला था कि आप अपने प्रोजेक्ट दिखाइए, है ना? आ जाओ। अभी दो प्रोजेक्ट जिन पर हाल ही में काम चल रहा है, मेरे ही स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं इवनिंग बैच के। मार्क टेकी डॉट कॉम करके एक वेबसाइट है, इसको जाके देख लेना। मार्क सॉफ्टवेयर करके अकाउंटिंग का एक बेहतरीन पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना? तो ये वेबसाइट हम वो लोग बना रहे हैं मिल करके। अभी इसमें इमेज स्लाइडर लगा हुआ था, तो क्लाइंट्स की कुछ डिमांड थी कि उन्होंने इमेज स्लाइडर हटवा दिया है। वो जो इमेज देंगे वो फिर एज अ इमेज स्लाइडर यहाँ लगाया जाएगा। इमेज स्लाइडर का मतलब जो 1 बाय 1 एक एक करके इमेज आती है। ये देखो, ये हमारे क्लाइंट है, इन पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। क्लियर? तो इनका केवल ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने का मोटिव है, इनका और कोई बहुत ज्यादा अच्छा मोटिव थोड़ी ना है। समझ रहे हो? एक वेबसाइट और है, ये नीलशा लॉन करके गेस्ट हाउस एक श्यामनगर में, उनकी वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, अगर बात जी, जब मैं इंडस्ट्री में था, हाँ, तो एक कल्चर हॉलीडेज नाम की टूर की कंपनी थी जी, पास एक डोमेन था, आर्ट टू ट्रिप, आर्ट ट्रिप टू इंडिया, ट्रिप टू जी जी, वो करीब 2000 पेज की वेबसाइट, 2000 पेज की वेबसाइट थी। अच्छा, देखिए एक्चुअल में इसको इस जब हाँ हाँ, एक्चुअल में यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है कीवर्ड स्टफिंग, और उस पे लोग बहुत बहुत पॉपुलर थे, बाद में आउट हो गए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कीवर्ड स्टफिंग। जब एसईओ हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे कीवर्ड स्टफिंग सीखेंगे। हाँ, गूगल देखिए एक वेबसाइट हम लोग के क्लाइंट्स की, देखो कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत में नए नए जोश में तो वेबसाइट बना लिया करते हैं, लेकिन यहाँ साल 2 साल होता है उनको लगता है कि काम हमारे पास क्या है, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो डोमेन होता है ना वो अनअवेलेबल दिखाने लगता है। देखो ये लिख के आ रहा है ना यहाँ पे techdgapp.com करके, ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट बनी थी, और इनका काम क्या था, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ही थी, लेकिन इन्होंने अपना काम बंद कर दिया। अभी हम लोग एक एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन, ये नाम था ना मैडम सर, रिवैम्प इंडिया, तो शायद इनके भी लोकल पे ही बन रही है। ये देखो, ये आ रहा है ना रिवैम्प इंडिया फाउंडेशन, ये एक एनजीओ है, साकेत नगर में ही अपने। तो ऐसे बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट है जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है ना, जो इंटर्न्स काम करते हैं ना, बेसिकली उनको इतना ज्यादा नॉलेज तो होता नहीं है। वो जितना पढ़े होते हैं, जितना उन्होंने सीखा होता है, उतना दिमाग लगा के वो अपना करा करते हैं। बाद में फिनिशिंग देने का जो काम होता है ना, वो मेरा हो जाता है। तो ऐसे में मेरे पास समय की होती है दिक्कत, जब फ्री होंगे तब करेंगे, ये वाला सीन होता है। सभी लोग रिज्वाइन कर लो, 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए, रिज्वाइन करो फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लेना। मैम ये कह रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट 2 दिन रखिए, समझ रहे ना? 2 दिन चाहिए, कुछ बहुत ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, है ना? रीजन ये हो जाएगा कि मान लीजिए मैं करा भी देता हूँ, तो प्रैक्टिकल्स में ही बच्चे जाके करेंगे, कुछ होंगे जो अपने सिस्टम पे करेंगे, लैब पे जाके करेंगे सेटअप। एग्जैक्ट और एक्यूरेट
फुल एंड फाइनल सीखें। क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है।